ये दोनों इस तरह पकड़ के। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। इस दफ़ा की ईद जो है ना वो कसम से ऐसे टाइम पे आई है कि हमें ईद से ज़्यादा आने वाली शादी की एक्साइटमेंट है। और इस ईद पे मैंने जितनी भी ज्वेलरी पहनी है ना ये सारी मैं लाहौर से लेकर आई हूँ। तो मैं तो भाई चांद रात को वापस आके सो गई थी। अगले दिन सुबह मैं उठी, सुबह भी नहीं बल्कि दोपहर में उठी और सीधा बाहर चली गई अपनी वीडियो बनाने के लिए। अब अगर आपने इस ड्रेस में मेरी फुल वीडियो देखनी है ना तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। उसके बाद मेरी छोटी सी पिप्पो उठी, ये भी माशाल्लाह से अच्छे से अपनी नींद पूरी करके तकरीबन दोपहर के 3 बजे उठी थी। मैंने इसको अच्छे से पूरा रेडी किया। मैंने भी ईद के फर्स्ट डे जो ये नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना है ये भी मैं लाहौर से लेकर आई थी। लिबर्टी में एक आउटलेट था रंगोली के नाम से, अगर तो कोई लाहौर में रहता है तो उससे पता होगा। वहाँ के ड्रेसेस मुझे बहुत ही हसीन लगे। एक तो आजकल के महंगाई में उनकी प्राइसेस बहुत रीजनेबल थे और द ड्रेसेस दैट दे आर प्रोवाइडिंग। अलाइना ने भी ये खूबसूरत सा जो ड्रेस पहना हुआ है ये उसको उसकी दादों ने दिया है ईदी में, और ये वो इधर ही कमर्शियल मार्केट से लेकर आई हैं। ये इतना खूबसूरत और इतना मतलब के बड़े ही नरम मुलायम से ना लॉन के कपड़े पे बना हुआ था और हल्की हल्की इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी। लाइना को जब मैं आज तैयार करी थी ना तो मुझे अपने बचपन की ईद याद आ गई थी। हम भी इसी तरह तैयार होते थे, चूड़ियां पहनते थे और एक पर्स साथ हमने लाजमी लटकाया होता था और इसी नियत से लटकाते थे कि अब जो भी बंदा हमें ईदी देगा ना तो वो हम इसमें डालेंगे। ये कल रात को जाके चांद रात पे एक छोटी सी लिपस्टिक भी लेकर आई है जो इन्होंने अपने साथ साथ रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी ड्रेस की थोड़ी सी डिटेलिंग दिखा रही हूँ। और ये जो मेरी ज्वेलरी है ना ये इत्तेफाक से मैंने इसका ब्रेसलेट और इसकी रिंग एक शॉप से ली थी और फिर दूसरे शॉप से मुझे बिल्कुल इसके साथ के ही नेकलेस और इयररिंग्स भी मैचिंग पे मिल गए थे। बस उसके बाद फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे घर में जाहिद की नानों ने आना था, उनकी फैमिली ने आना था और एक और फैमिली फ्रेंड्स ने आना था। और ज्यादा एक्साइटमेंट हमें इस चीज की थी कि आज ही हम लोगों ने शादी का डेकोर भी करना था। अब शादी किसकी है ये मैं आपको आज के ही व्लॉग में एंड पे रिवील करूंगी कि असल में शादी है किसकी और दूल्हा या दुल्हन जो है हमारी वो है कौन और हम किसकी तरफ से हैं, यानी लड़के वालों की तरफ से या फिर लड़की वालों की तरफ से। तो यहाँ पर सबसे पहले ईदी की शुरुआत मुजाहिद ने की, अलाइना को उन्होंने दी ईदी और हम वेट कर रहे थे कि भाई मेहमान आ जाए तो फिर हम बाकी सारे मेहमानों को भी ईदी दें, उनके बच्चों को। और ईद का तो यार यही मजा है, आपस में सारे साथ हों, अकेले तो कोई ईद का मजा नहीं आता। बस यहाँ पे फिर हमारी पूरी की पूरी पार्टी रेडी हो गई थी तो हम लोगों ने कहा कि चलो बाहर चलते हैं और जाकर पिक्चर्स खिंचवाते हैं। और मुजाहिद जो है वो यहाँ पे अपनी बेटी को कन्विंस कर रहे हैं फोटोशूट के लिए और अलाइना मैडम है कि जिनका बिल्कुल मूड ही नहीं बन रहा था। उसके बाद इनके चाचू ने इन्हें बहला फुसला के बाहर लेकर गए और इसके साथ थोड़ी सी पिक्चर्स ली और ये देखें कैसे पोज बना रही हैं पट्टों से। पहले तो बिल्कुल बात ही नहीं सुन रही थी और यहाँ पर भी ये इतनी नाराज हो गई। यार आजकल के बच्चों को इतना गुस्सा आता है और इतने नाराज हो जाते हैं। तौबा, हम तो थे कि हमें तो जरा सी डांट पड़ती थी दपक के बैठ जाते थे, लेकिन ये आजकल के बच्चे तो कसम से किसी के काबू में नहीं होते। तो खैर यहाँ पर हुआ ऐसे कि हम सब घर वाले बाहर आ गए क्योंकि हम लोग कर रहे थे फैमिली फोटोशूट। और अलाइना मैडम जो है वो सबसे नाराज होकर घर के अंदर चली गई और उसने अंदर से जाकर गेट लॉक कर दिया। अब जो मेन गेट है उसकी चाबी तो हमारे पास है लेकिन जो अंदर वाला गेट है उसकी चाबी हमारे पास है ही नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब हम दरवाजा कैसे खोलेंगे अंदर का। खैर शुक्र है हमारा जो हाउस हेल्प है उसामा वो अंदर ही था, हमने उसको कॉल की तो वो ऊपर तीसरी छत से नीचे आया और उसने दरवाजा खोला और फिर उसने भी फोटोशूट करवाया। उसके बाद हमारे सारे मेहमान आ गए, डैनी भी आ गया और हम लोगों ने जो है वो क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था तो हमें भूख बहुत लग रही थी तो हम लोगों ने कहा कि अब डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। अच्छा, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और पिछले 5 सालों में मैंने अपने घर में ये देखा है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो टेबल लगाई जाती है खाने की जिसमें 8 डिशेस होती हैं। सबसे पहले होता है कीमा, उसके बाद उसके साथ होती है आलू की भाजी और साथ मटलियाँ। मटलियाँ जो है वो मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी अपनी शादी के बाद। बेसिकली पूरियाँ ही होती है लेकिन उसका हार्डेस्ट फॉर्म कर लो, यानी कि वो बिल्कुल क्रैकर की तरह ना क्रैक हो रही होती हैं और उसको खाया जाता है कीमे के साथ। तो खैर अब तो मुझे भी खा खा के आदत हो गई है और कॉम्बिनेशन बहुत मजे का लगता है। और आपको याद है कि चांद रात पे मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था वो मैंने आज रात को बनाना था, उसकी भी मैं आपको फुल रेसिपी अभी बताती हूँ तो उसको आप लोगों ने पकाना कैसे है। फिर हमारे बाकी के गेस्ट भी आ गए, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, खाने का टेबल लगाया, खाना खाया। अच्छा, बचपन में जो है ना मैंने तो क्योंकि सारी ईदें मर्दान में गुजारी हुई है और मैं खुद KPK से बिलोंग करती हूँ, हमारे खाने के ट्रेडिशंस ना काफी डिफरेंट है। हमारे घर में फर्स्ट डे पे गोश्त बनता होता है लाजमी, और गोश्त भी जो है ना वो बगैर किसी मसालों के या फिर टमाटर प्याज के बनता होता है। और अब रियल टाइम में क्या हल्ला गुल्ला हो रहा था वो आप लोग खुद सुन लें। थैंक यू मम्मी, थैंक यू नानो, ये लाहौर से लेके आई। अलाइना कार्ड दिखाएं, कार्ड दिखाएं।
So baby, thank you. रोने का है माँ पापा मान लो अलाइना मुझे दे दे, ये सब को दे अपनी माँ पे भरोसा नहीं हो सकता। फिट हो गया। अम्मा ये भी उसके पर्स में डाल दूँ। चलो मैं ये रख के आई। मम्मी ये आपका और हानिया का। और इसमें हानिया की भी एक चीज और है। हम दोनों पिक्चर्स बनाते हैं, लगानी होती है। ये हानिया का, So pretty. ये जावियर का। अभी नानी साथ देखती थी। हाँ बस फिर उसके बाद बाहर जाकर जो लोग रहते थे हमने उनका जल्दी से फोटो शूट किया क्योंकि सूरज गुरूब होने वाला था और हमें था कि बस जल्दी से पिक्चर्स आ जाएं। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से जाकर फोटो शूट किया। डैनी की फैमिली का पूरा फोटो शूट किया, सोनिया बाजी लोगों की फैमिली का किया। उसके बाद एक मैंडेटरी ऑल बॉयज फोटो शूट हुआ, फिर एक ऑल गर्ल्स फोटो शूट हुआ। ये सारा कर कुछ के हम लोग अंदर आ गए। जब मैं अंदर आई तो अम्मा जो है वो मटलियाँ को गर्म कर रही थी और साथ आलू की भाजी को भी उन्होंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ था। तो मैंने कहा भाई अब कोई हेल्प है तो मुझे बता दें। ऑल्दो इस दोपहर के टेबल में मैंने इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कराई थी क्योंकि रात का खाना मैंने बनाना था। और ये साथ उन्होंने बनाए हुए थे दही बड़े। अब ये जो दही बड़े के जो बड़े होते हैं ना वो भी ये घर पे बनाती हैं और बहुत ही मजे के बनाती हैं मेरी सास। इसमें वो डालती हैं माश की दाल और मूंग की दाल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बना के जो है वो हम लोगों ने पूरा टेबल लगाया और ये इतने मजे का बना था सारा कुछ। और ये दही भी वो खुद ही बनाती हैं, इतना यम्मी होता है ना, मतलब बाजार का दही होता है लेकिन उसमें हल्की सी चीनी, दूध और अक्सर क्रीम डाल के ना वो इतना क्रीमी सा टेक्सचर उसका बन जाता है। फिर हमने सब लोगों को इकट्ठा किया जो यहाँ वहाँ बिफरे हुए थे। हमने उनको बोला कि भाई जल्दी से आ जाओ क्योंकि खाना लग चुका है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। सोनिया बाजी यहाँ पे मटलियों को बड़ी ही खूबसूरती से सेट कर रही हैं और सजा रही हैं। उसके बाद जो है वो आलू की भाजी डाली, कीमा डाला। कीमे के साथ ना इस मटली का कॉम्बिनेशन बहुत ही मजे का होता है। और खैर मेरे घर में तो सबको आलू की भाजी भी बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। साथ मीठे में था दूध वाली सवैयां और साथ शीर खुरमा भी था और बहुत मजा आया यार हम लोगों को। उसके बाद फिर क्योंकि हम लोग यमुना को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि एकदम हुआ क्या, यमुना वापस क्यों चली गई और वो दिन आप लोगों का कैसा गुजरा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार हर एक बंदे को स्टोरी सुनाने से बेहतर है कि मेरा पुराना व्लॉग ही दिखा दिया जाए। तो फिर हम लोगों ने टीवी पर ही व्लॉग लगा लिया और हम लोगों ने वो सारा व्लॉग देखा जिसको देख के हम लोग दोबारा से बहुत इमोशनल हो गए थे। और ये टीवी पे व्लॉग देखने से मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि वो सारे लोग जो मेरा व्लॉग टीवी पे देखते हैं उनको तो ये वर्टिकल में नजर आता है, यानी कि बहुत ही स्मॉल स्क्रीन में। तो इसीलिए अब आगे के व्लॉग मैं हॉरिजॉन्टल में बना रही हूँ। और यहाँ पर अम्मा जो है वो नानो के लिए लाहौर से कपड़े लेकर आई हुई थी तो उन्होंने वो भी नानो को दिए जिसको देख के नानो बहुत खुश हो गई। और अम्मा को भी देखे यहाँ पे बड़ी खुश हैं। तो और हम लोग नानो से यही कह रहे थे कि अब ये वाले कड़े जो है ना आपने आगे शादी पे पहनने हैं। बस फिर खाने के बाद लगा एक राउंड चाय का और उसके बाद हम सब डैनी के पीछे पड़ गए कि भाई जल्दी से खड़े हो और डेकोरेशन शुरू करो। डैनी जो है ना वो शुरू से ही हमारी फैमिली में डेकोर का मास्टर रहा है। इनफैक्ट हम तो उसको बहुत दफा इस बात के लिए इनकरेज भी कर चुके हैं तुम्हें एक अपनी डेकोर की इवेंट कंपनी खोल लेनी चाहिए बिकॉज यू आर बेस्ट एट। जब हमारी शादी हुई तब भी सारा डेकोर, इवन रूम डेकोर भी सारा डैनी ने किया। उसके बाद जब यमुना की शादी हुई तो उसका भी तमाम तर डेकोर डैनी ने ही किया था। और अब जब के मेरे देवर की शादी है, यस, जो आप लोगों को इतना इश्तियाक था ना कि किसकी शादी है, तो भाई मेरे देवर फजील की शादी है माशाल्लाह से। तो हम लोग डैनी को कह रहे थे कि भाई खड़े हो और डेकोर की तैयारी शुरू करो। उसके बाद रात हो गई तो फिर मैंने बनाना शुरू किया खाना। अच्छा जी, जो कल मैंने चिकन को मैरिनेट किया था ना उसको अब आपने करना ही है कि आपने ऑयल डालना है एक कढ़ाई में काफी सारा। और उसके बाद जब वो ऑयल अच्छा खासा गर्म हो जाए यानी कि खौलता हुआ गर्म हो जाए तो आपने चिकन को उसके अंदर 2 मिनट एक साइड पे और 2 मिनट दूसरी साइड पे सिर्फ कलर देना है। ठीक है, आपने इस ऑयल में चिकन को पकाना नहीं है, सिर्फ कलर देना है ताकि चिकन के ऊपर एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए और जो मसाले हैं वो चिकन पर अच्छी
अच्छी तरह से चिपक जाए। जब एक दफा चिकन को कलर आ जाएगा तो फिर आपने उसे एक खुले बर्तन में दोनों मुर्गियों को, एक अगर आपके पास है तो उसको निकाल के रख लेना है। उसके अंदर से पानी, खून वगैरह हर एक चीज निकल आएगी और चिकन जब ठंडा हो जाए फिर आपने प्रेशर कुकर में आधा ग्लास पानी डालना है जिससे स्टीम बनेगी। साथ ही आपने उसके ऊपर एक छन्नी या फिर एक स्टेनर रखना है, उसके अंदर बटर पेपर लगाना है, बटर पेपर में सुराख करने हैं और फिर आपने उस पानी के अंदर थोड़े से गरम मसाले डालने हैं, चिकन को रखना है और ऊपर से आपने प्रेशर बंद कर देना है। अब इसके कुकिंग टाइम का हिसाब इस तरह से है कि जैसे ही प्रेशर कुकर आपका बोलने लगे तो उसके बाद आपने आंच बिल्कुल स्लो करके 35 मिनट्स उसको स्लो आंच पे पकने देना है। इसी के साथ मैंने अरेबियन राइस बना लिए थे। ये इंतहाई सिंपल और इंतहाई मजे के राइस बनते हैं। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके राइस अच्छे से भिगोए हुए हो। मैंने एटलीस्ट 2 आवर्स पहले ही भिगो दिए थे। और यहाँ पे अलाइना जो है वो गाने लगा के मजे से डांस कर रही और साथ डैनी साहब भी लगे हुए हैं डेकोर करने में और बाकी हम सब उनकी हेल्प करा रहे थे। मैंने तो फर्स्ट डे पे बड़ा ही कम हेल्प कराई थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं किचन में बिजी थी और राइट लेफ्ट कि मैंने इन लोगों को उल्टा तंग बहुत ज्यादा किया था। लेकिन मुजाहिद और फजील और बाकी सोनिया बाजी वगैरह ने बहुत ज्यादा डैनी की हेल्प कराई थी। और यहाँ पर मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया था। इतना यम्मी और इतना मजे का ये खाना बना था एंड आई गारंटी यू कि ये एक ऐसी रेसिपी है ना कि अगर आपको कभी भी कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना लेकिन फिर भी आपने सबको इम्प्रेस करना हो, जस्ट गो फॉर इट। एक तो ये इतनी सिंपल है और सेकेंडली इसमें कोई चीज खराब हो ही नहीं सकती। बस आपने प्रेशर अच्छे से देना है और 35 मिनट्स रखने हैं। और यहाँ पे हमारी फाइनल डेकोर भी खत्म होने वाला था। तो भाई अब फाइनल शादी के व्लॉग जो आएंगे उनका तो अपना ही मजा है, इसलिए आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले हर व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ये है कुछ फाइनल लुक्स और इसके बाद भी कुछ छोटी मोटी डिटेल्स बाकी थी जैसे कि दरवाजे वगैरह जो कि बाद में हम लोगों ने किए हैं, उन सब के व्लॉग आ रहे हैं। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।